हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर सेल्फ पर। आज हम लोग कुछ जानवरों से रिलेटेड यहाँ पर परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी परियोजना कब लागू हुई थी। हमारे सीटेड एग्जाम में ये परियोजनाएं कहीं ना कहीं अभी तक पूछी गई हैं। बाघ परियोजना हो गई, हंगुल परियोजना हो गई, हाथी से रिलेटेड आपकी परियोजना। और परियोजनाएं क्यों लागू करेंगे? जब हमारे आसपास देखिए जो जंगली जानवर थे वो धीरे धीरे किस ओर जाने लगे, विलुप्त की कगार पर जाने लगे। तो जब इनको बचाने के लिए कुछ परियोजनाएं लागू की गई, जब संरक्षण के लिए परियोजनाएं लागू की जाएंगी तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण अवश्य होगा। तो आइए पढ़ते हैं अपनी पहली परियोजना। तो जो हमारी पहली परियोजना है वो कौन सी है? हंगुल परियोजना। ये देखिए आपके सामने हंगुल का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है जो कि बिल्कुल दिखने की कैसा होता है, हिरन के जैसा होगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। जो हंगुल परियोजना हुई थी ये कब लागू हुई थी? 1970 में। हंगुल मध्य एशियाई हिरन की प्रजाति की तरह है, मतलब जो हंगुल है ये मध्य एशियाई में ये हिरन की प्रजाति की तरह है। ठीक है, जो हंगुल परियोजना थी, ये जो हंगुल आपका जो है ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दाचीग्राम नेशनल पार्क में। ठीक है, दाचीग्राम जो नेशनल पार्क है वहाँ पर हंगुल पाए जाते हैं। जो हंगुल नाम के ये हिरन जैसे दिख रहे हैं आपको, ये आपके पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है। ये भी आपका क्वेश्चन, जो नेशनल पार्क से आपका एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो हंगुल की बात करें तो ये अपने झुंड में कितने रहते हैं? 3 से लेकर के 18 हंगुल एक साथ अपने झुंड में रहते हैं। वैसे परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? फिर नेक्स्ट अपना देख लेते हैं यहाँ पर गैंडा परियोजना, रैनॉस। ठीक है, तो ये देखिए एक सींग वाले गेंडा, जो एक सींग वाला गेंडा था वो धीरे धीरे कहाँ पर? विलुप्त की कगार पर पहुंचने वाला था। तो इसको ही बचाने के लिए हम लोग की ये परियोजना लागू करी गई। कब? 1987 में। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण हेतु ये जो परियोजना लागू करी गई थी एक सींग वाले गेंडों को बचाने के लिए। और ये एक सींग वाले गेंडे का कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? मानस पार्क हो गया, काजीरंगा जलद्वारा में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये धीरे धीरे अब वही ये परियोजनाएं लागू करी गई थी जिनपे क्या हो रहा था, धीरे धीरे जानवर जो थे वो विलुप्त की ओर जा रहे थे। अब इन परियोजनाओं के लागू करने से कहीं ना कहीं इनका संरक्षण हुआ है और ये पहले से इनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे अब थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दी है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया हाथी। ठीक है, तो जो हाथी है ये देखिए इसकी परियोजना कब लागू करी गई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी और झारखंड के सिंहभूम जिले में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर? झारखंड के सिंहपुर जिले में, ये सिंहभूम जो जिले हैं यहाँ पर आपके ये हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हाथी लंबी लंबी सूंड वाले। ठीक है, तो इसकी परियोजना जो है ये लोग आप लोग याद रखें। परियोजनाएं आप लोग किस सन में ये ज़रूर याद रखें इसमें। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पर नेक्स्ट जो परियोजना है किसके बारे में बात कर रही? गिर सिंह परियोजना। ये देखिए गिर सिंह परियोजना की बात करें तो ये कब लागू हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1972 में। गिर अभ्यारण्य, मतलब ये कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, एशियाई शेर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो ये जूनागढ़ आपका जन अभ्यारण्य है यहाँ पर गिर अभ्यारण्य, ये किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? ये गिर सिंह के लिए। ये देखिए जो आपने देखा होगा छोटे बड़े में आपने कई कविताएं पढ़ी हैं या तो शेर वाली। ठीक है, तो उसमें इस तरह का आपका शेर दिखाई देगा है, तो इसको गिर सिंह परियोजना, इसको गिर सिंह बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह जूनागढ़ में पाया जाता है। गिर अभ्यारण्य की बात करें तो जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में है। एशियाई शेर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें केवल आपको फोकस करना है किस पर? केवल आपको फोकस करना है यहाँ पर परियोजनाएं के बारे में, क्योंकि मैंने फिर से एक टॉपिक ये बनाया है जिसमें कि परियोजनाएं सारी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट हमारी आ गई बाघ परियोजना। ठीक है, तो बाघ परियोजना, ये आपका बाघ दिख रहा था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी जिम कारपेट पार्क से। इसके नेतृत्व की बात कर लें तो कैलाश श्रृंखला। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था किसने? कैलाश श्रृंखला ने किया था। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अगर देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो वो कहाँ पर है आपका? नागार्जुन श्रीशैलम में। कहाँ पर है? नागार्जुन है, और कहाँ पर है ये? श्रीशैलम में है। विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना, ये क्या है आपकी? विश्व की सबसे बड़ी जीव परियोजना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी 1975 में भीतरकनिका उड़ीसा में। कहाँ से हुई थी? भीतरकनिका उड़ीसा जो है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और ओलिव रिडले नामक कछुए की प्रजाति के संरक्षण हेतु, कौन सा प्रजाति? ओलिव रिडले नामक कछुए। ठीक है, कौन से कछुए की बात हो रही है? ओलिव रिडले नामक कछुए के यहाँ पर संरक्षण की बात करी गई। फिर देख लेते हैं हमारा गिद्ध संरक्षण। तो बहुत ज़्यादा अब गिद्ध भी क्या हो रहे थे? धीरे धीरे विलुप्त हो गए थे। मैंने आपको पहले भी एक जो एनिमल से टॉपिक रिलेटेड था उसमें भी कई सारे आपको जानवरों के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन उसमें आपको परियोजनाएं नहीं बताई गई हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार आप सभी के लिए परियोजना से हो सकता है 1 या 2 नंबर के आपका इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी इसकी कब से हुई थी? 2006 से गिद्ध की। ये सामने देखिए आपके गिद्ध। और गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो आपको इससे पहले एनिमल्स की क्लास थी, कि गिद्ध की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती? जानवर जब खा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये गिद्ध जो थी जानवर का मांस खा रहे थे, और जानवर जो थी एक डेक्नोफेम नाम की एक जो हमारी यहाँ पर दवाई आती है, वो जानवरों से क्या करने लगे? गिद्ध खाने लगे। जब उसका मांस खा रहे तो वो गिद्ध के अंदर प्रवेश कर रही, तो उसी जो दवा का इतना ज़्यादा इनके अंदर इफेक्ट होता था कि वो इनसे इनकी मृत्यु हो जाती थी। अब धीरे धीरे जो डेक्नोफेम थी इसके सब जगह पर क्या कर दिया गया? अब कहीं पर भी आपको मिले इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिम तेंदुए की। तो हिम तेंदुआ ये हमारे सामने देखिए। ठीक है, हिम तेंदुए की इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी परियोजना की जब शुरुआत की गई थी 2009 में, और जम्मू कश्मीर में इसके संरक्षण हेतु WWF द्वारा SS जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, SOS चलाया जा रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है ये। ठीक है, ये सामने देखिए हिम तेंदुआ ठंडी में ही रह लेता है आराम से। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। इटावा के किसर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी। जो इटावा का आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? किशन वन में बब्बर क्षेत्र और प्रजनन केंद्र यहाँ पर चलाया जा रहा था। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। अगर प्रजनन केंद्र की बात कर ले तो बब्बर शेर का जो प्रजनन केंद्र था वो कहाँ है? लायन सफारी किशन वन में, ये आपका किशन वन में है बब्बर शेर का। ठीक है, और इसके बाद में कतरनिया घाट वन्य जीव की विहार बहराइच में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त योजना है ये। ठीक है, मगर व घड़ियाल संरक्षण हेतु ये जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना है उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सभी क्या हो रही है? संयुक्त परियोजनाएं हैं जो तीनों की तीनों मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए। जब मगरमच्छ और घड़ियाल से रिलेटेड है यहाँ पर ये तीनों परियोजनाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं? आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर, जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पर? रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर में। एलिफेंट जो रिजर्व है वो कहाँ पर है आपका? बिजनौर और सहारनपुर में। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है इको डेवलपमेंट प्रोग्राम वन उपज का विकास करना। ठीक है, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम वन उपज का विकास करना। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं यहाँ पर ये सांप के बारे में मैंने आपको वैसे भी बता दिया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दिया था आपको।
ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वही आपके यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी, बाकी नहीं। ये एक दो पक्षियों के बारे में आप लोग और देख लें, हो सकता है कि आपके उसमें आ जाए। ठीक है, रैकून से पढ़ लेते हैं। रैकून से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्योंकि सीटेट में आपके रैकून के बारे में पूछा भी गया है। तो रैकून है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह स्तनधारी मांसाहारी जीव जो बिल्ली के समान होता है। ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, बिल्ली के समान रैकून होता है। रैकून अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। क्या करता है? ये जो रैकून है, ये सामने देखिए बिल्ली के जैसा दिखता है, और ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और ये कैसा जानवर है? स्तनधारी व मांसाहारी जानवर है। और ये जो अपना जो भी आप मीट खा रहा होता है वो कैसे करता है? मेढक और मछली को धो करके खाता है या वॉश करके खाता है। फिर आ गया कैशोबरी। कैशोबरी के बारे में देख लेते हैं। न्यू गिनी, तो न्यू गिनी में पाई जाने वाली कैशोबरी संसार की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया मानी जाती है। ये देखिए कैशोबरी, ये सबसे खतरनाक और सबसे गुस्सैल चिड़िया मानी गई है। ये कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी में पाई जाने वाली। ठीक है, ये न्यू गिनी में आपकी पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? क्रोधी होती है। अगर क्रोधी चिड़िया के नाम से आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी होगी? कैशोबरी होगी। ये देख लीजिए, बड़े बड़े से एकदम बालों वाली। फिर हमारा आ गया सचिव पक्षी। तो यहाँ पर जब सचिव पक्षी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए सचिव पक्षी। ठीक है, सचिव पक्षी आपके सामने देखिए, कलगी अलगी मोर के जैसी इसके निकल के रखी हैं। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया है। यह चिड़िया जहरीले सांपों के शिकार की शौकीन होती है। किसके लिए शौकीन है? जो जहरीले सांप हैं उनका ये क्या करती है? शिकार करती है। ये देखिए आपके सामने पिक्चर यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? सचिव पक्षी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इसलिए पढ़ा दे रही हूँ, अगर हो सकता है आपके इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ना रहे कि पढ़ाया नहीं गया है। स्विफ्ट, यह पक्षी विश्व की सबसे तेज रफ्तार की उड़ान भरने वाला है। ये देखिए स्विफ्ट चिड़िया, नाम से ही लग रहा है ना, एकदम उड़ने वाली। जंतुओं में सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है। अगर जंतुओं में सबसे तेज दौड़ता है तो कौन दौड़ता है? चीता है। लेकिन पक्षी की बात कर लें तो यहाँ पर स्विफ्ट नाम की इस पक्षी विश्व की सबसे तेज रफ्तार वाली चिड़िया के। ठीक है, कौन सी हमारी? स्विफ्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2-4 आ गए, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इससे ब्याज सामाजिक वानिकी योजना ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई 2001 से प्रदेश में वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु कौन सी ग्रीन परियोजना जो थी आपकी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ये कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2001 से लेकर के प्रदेश में वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु, किसके रोपण के लिए? वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु ये चलाई गई थी। फिर सेकंड है हमारी वन महोत्सव 1962 में। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की जब आपका वन महोत्सव चलता है, कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की। ठीक है, आपका निकल चुका है 1962 में। फिर आ गया थर्ड, वानिकी परियोजना की बात कर लें तो 1998 से, अब विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से चलाई गई थी? विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई थी। तो आपके जो परियोजनाओं से यहाँ पर रिलेटेड मैंने आपसे आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें से जितनी भी परियोजनाएं, बाघ और चीता, हिम तेंदुआ, आपके इनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। तो आप लोग परियोजनाएं ज़रूर सारी रट लें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो और आप लोग कमेंट भी किया करें कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है, वो भी हम करा दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।